हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सुविद्या जी टीच चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसका 1 है प्रतिजैविक निर्माण, 2 है फैगोसाइटिक क्रिया, 3 है ऊतक अखंडता और 4 है ये सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? तो 1 है मातृ कुपोषण, 2 है गरीबी, सी है तनाव और 4 है गलत स्तन त्याज्यता। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है? 1 है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, 2 है कैल्शियम की कमी, 3 है फास्फोरस की कमी, 4 है विटामिन सी की कमी। तो इसका राइट आंसर 1 होगा, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। क्या होगा? ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइनोजन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। 1 है C4N4 और 2 है CN2, 3 है CN4 और 4 है C1N1। तो इसका राइट आंसर है 4 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, C4 और N4। क्या हो जाएगा? C4 और N4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है। 2 है इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, 3 है इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, 4 है इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो इससे जो है आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टिकर पदार्थ हैं। तो 1 है ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, 2 है बनाते हैं और मरम्मत नहीं करते, 3 है शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते और 4 है बीएमआर नियंत्रित नहीं करते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है ऐसे। 1 है 1/2 एक्स बीएमआर, 2 है 1/4 एक्स बीएमआर, 3 है 1/2 एक्स बीएमआई और 4 है 1/4 एक्स बीएमआई। तो इसका राइट आंसर है 7 का 2, 1/4 एक्स बीएमआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। 1 है -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 2 है -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 3 है -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 4 है -100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 होगा, 40 अंश ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। 1 है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, 2 है ऊष्मायन, 3 है शोध और 4 है पेचिश। तो इसका राइट आंसर 1 होगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। नेक्स्ट, म्यूकर एस्परजिलस और इरगाट जैसे कवक डॉट डॉट और डॉट डॉट के सामान्य दूषक हैं। 1 है सुअर और गाय का मांस, 2 है फीता क्रम और वलय क्रम, 3 है जीवाणु और विषाणु, 4 है डबल रोटी और अनाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 होगा, 10 का ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा, डबल रोटी और अनाज। म्यूकर एस्परजिलस और इरगाट जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। 1 है स्टार्च, बी है शक्कर, सी कार्बोहाइड्रेट, 4 वसा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। 1 है मुख, 2 है छोटी आंत, 3 है आमाशय, 4 है बड़ी आंत। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्य प्रणाली को सही क्रम में लिखिए। 1 है ग्लूकोज 1, इसमें 1 फास्फेट, तो इसका सही क्रम होगा
सबसे पहले ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन 3 होगा ग्लाइकोजन, उसके बाद 1 होगा ग्लूकोज 1 और उसके बाद होगा ग्लूकोज 6 दूसरा, और उसके बाद होगा ग्लूकोज 1,6 बाईफास्फेट, ग्लूकोज 1 बाईफास्फेट, उसके बाद होगा पायरुवेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही होगा। सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा और उसके बाद ग्लूकोज 6 होगा, 6 फास्फेट, ग्लूकोज 1 फास्फेट, उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट, पहले सबसे पहले ग्लाइकोजन होगा, उसके बाद ग्लूकोज 1 फास्फेट होगा, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट होगा, फिर चौथा नंबर क्या है, ग्लूकोज 1,6 बाईफॉस्फेट, और फिर पांचवा है पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। 1 है एमाइलेसेस, बी है फॉस्फेटेस और 3 है फॉस्फोरिलेस और 4 है काइनेसेस। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एमाइलेसेस। क्या होगा, ऑप्शन 1 एमाइलेसेस। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लायोजेनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ग्लायोजेनेसिस क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा, 15 का राइट आंसर 2 होगा। सबसे पहले 3 वाले ग्लूकोज को, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 ग्लूकोज 6 फास्फेट आएगा, और फिर इसके बाद ग्लूकोज फॉस्फेट आएगा, आई भी आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा यूडीपी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टार्च है 1 है मोनोसैकेराइड, 2 है डाइसैकेराइड, 3 है पॉलीसैकेराइड और 4 है मोम। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता वे ... अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 1 है गैर आवश्यक, 2 है आवश्यक, 3 है आंशिक, 4 है साधारण। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक बहुलक है। 1 है विटामिन, 2 है खनिज, 3 है वसा और 4 है प्रोटीन। तो प्राकृतिक जो बहुलक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। 1 है लाइसिन, बी है मिथियोनिन और 3 है फिनाइल एलानिन, 4 है वैलिन। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, मिथियोनिन। नेक्स्ट 20, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हमको सही क्रम में लगाना है 20 का। तो सबसे पहले हम 3 को, हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट हो जाती है, उसके बाद शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निषेचन होता है, और उसके बाद अस्थिमज्जा में स्टेबल आयरन का घटना। 1 है सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, 3 जाएंगे, सबसे पहले 3 लगेगा तो 4 इसका राइट आंसर होगा। 3 होगा हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट, फिर उसके बाद होगा IV होगा शरीर में आरक्षित लौह भंडारण का निषेचन, ये 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। 1 है आयोडीन, बी है यूरिया, सी है कार्बोहाइड्रेट और 4 है ग्लाइकोजन। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यूरिया। क्या होगा, यूरिया। नेक्स्ट, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो 1 है ग्लूटीन, बी है लोसिन और 3 है लेक्टाल्ब्यूमिन और 4 है ग्लाइसिनिन। 22 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, ग्लाइसिनिन। नेक्स्ट, वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो 1 है अमियालाइटिक एंजाइम, 2 है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, 3 है लाइपोलिटिक एंजाइम और 4 है एमाइलेज। 23 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लाइपोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट, पित्त आवश्यक है।
पित्त 1 है प्रोटीन पाचन के लिए, 2 है कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, 3 है वसा पाचन के लिए, 4 उपरोक्त में से सभी। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 वसा पाचन के लिए। पित्त किसके लिए आवश्यक होता है? वसा पाचन के लिए। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है 1 है रेनिन, 2 है अमालेज, 3 है लाइपेज, 4 है पेप्सिन। 25 का राइट आंसर लाइपेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव बनने में सहायक होता है? 1 है विटामिन ए, 2 है विटामिन बी और 3 है विटामिन सी और 4 है विटामिन डी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विटामिन सी। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 1 है स्कर्वी, बी है रिकेट्स, 3 है बेरी और 4 है रतौंधी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, बेरी B1 की कमी से होता है और रतौंधी किसके? विटामिन ए की कमी से होता है। तो सभी विटामिन आपको क्लियर हो गए। मेरे सभी वीडियो में विटामिन के बारे में मैं सभी विटामिनों को क्लियर कर देती हूँ, इसलिए आप को विटामिन से होने वाले रोग ऐसे ही याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? तो जो रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है कौन सा है? 1 है विटामिन ए, 2 है विटामिन B1, 3 है विटामिन ई और 4 है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा विटामिन के। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी का नतीजा है, तो 1 है क्वासियरकोर, 2 है ऑस्टियोमलेशिया, 3 है पेजेट की बीमारी, 4 है क्रेटोमलेशिया। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या है? क्रेटोमलेशिया। क्या है? क्रेटोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से विटामिन 1 किसका निरोधक है? 1 है रिकेट्स का, 2 है पेलेग्रा का और 3 है बेरी का और 4 है हानिकारक एनीमिया का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा बेरी का। किसका? बेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, 1 है विटामिन B12, 2 है विटामिन सी, 3 है विटामिन B6 और 4 है विटामिन ई। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता? D3 है, 2 है D2 और 3 है D4 है D4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, D4 नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? 1 है फल, 2 है अंडे, 3 है दूध और 4 है गुड़। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फल। भोज्य पदार्थ में विटामिन सी का अच्छा स्रोत फल है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। 33 का राइट आंसर क्या होगा? फल। नेक्स्ट 34, टोकोफेराल है। 1 है विटामिन ई, 2 है विटामिन बी, 3 है विटामिन ए, 4 है विटामिन सी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। 1 है टोकोफेराल, 2 है थायमीन, 3 है रेटिनाल और 4 है एस्कर्बिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर 35 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 है रक्त अल्पता लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण, 2 है मरम्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण, 3 है क्वासियरकोर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण और 4 है स्कर्वी निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा स्कर्वी निम्न विटामिन। जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, इसमें B12 अंतर्ग्रहण ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के अंकुर का तेल का उत्तम स्रोत है। 1 है विटामिन ए, 2 है विटामिन डी, 3 है विटामिन ई, 4 है विटामिन के। तो
इस 37 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विटामिन ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है? 1 है दाब द्वारा पकाना, 2 है ब्लीचिंग, 3 है तलने की विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तलने की विधि। 38 का राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, तलने की विधि। नेक्स्ट 39, बीटा स्पॉट्स कमी है। 1 आयोडीन की, 2 विटामिन B6 की, 3 विटामिन ए की और 4 है कैल्शियम की। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विटामिन ए की। बीटा स्पॉट्स विटामिन ए की कमी है। नेक्स्ट 14, लोहे का कार्य है। 1 है खून बनाना, 2 है ऑक्सीजन पहुंचाना, 3 है खाना पहुंचाना और 4 है खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, ऑक्सीजन पहुंचाना। लोहे का कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? 1 है चावल, 2 है बंगाल चना, 3 है दूध और 4 है मुर्गा। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दूध। नेक्स्ट डॉट तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। 1 है स्कर्वी, 2 है ज्वर, 3 है बेरी, 4 है एस्ट्रोमलेशिया। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एस्ट्रोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं। 1 हरे पत्तेदार सब्जियां, 2 दूध और 3 संतरा, 4 सोयाबीन। तो हरे पत्तेदार सब्जियां क्या हैं? खनिज लवण के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? 1 है बेरी, 2 है स्कर्वी, 3 है रतौंधी, 4 है रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, B1 बेरी की कमी से, और स्कर्वी C की और रिकेट्स D की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा 24 खनिज लवणों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा न देने वाला भोज्य तत्व है। तो शरीर में ऊर्जा न देने वाला भोज्य तत्व है। 1 है कार्बोहाइड्रेट, 2 है प्रोटीन, 3 है खनिज लवण और 4 है वसा। तो 46 का राइट आंसर खनिज लवण हो जाएगा, इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। खनिज लवण क्या होते हैं? रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट 47, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? 1 है 17%, 2 है 35% और 3 है 62%, 4 है 75%। तो 47 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, 62%। हमारे शरीर के कुल भार का 62% 62 से 70% भार जो होता है वो जल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 1 है कार्बन तथा हाइड्रोजन, 2 है कार्बन तथा सल्फर, 3 है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होगा। जल एक यौगिक है और इसका सूत्र क्या होगा? H2O होगा। क्या होगा? H2O। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जल का रासायनिक सूत्र निम्न है। 1 है OH, 2 है H2O2, 3 है H2O और 4 है H2O2। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, H2O। नेक्स्ट, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। 1 है पोटेशियम परमैंगनेट, 2 है सोडियम क्लोराइड और 3 है जिंक ऑक्साइड, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर पोटेशियम परमैंगनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड चीनी में परिवर्तित होता है। 1 है पकाना, 2 है भाप देना, 3 है माल्ट करना, 4 है बेक करना। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, माल्ट करना। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड चीनी में परिवर्तित होता है उसे माल्ट करना कहते हैं। नेक्स्ट, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि 1 उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, 2 है वह हल्की होती है, 3 उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, 4 वह देखने में सुंदर होती है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जो काली चाय होती है उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राणीज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। 1 है खनिज लवण, 2 है वसा, 3 है प्रोटीन, 4 है ये सभी। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते? 1 है पालक, 2 है बंद गोभी, 3 है फूल गोभी, 4 है शलजम। तो 54 का राइट आंसर शलजम हो जाएगा, इसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग होता है। 1 लाइकोपीन के कारण, 2 है एंथोजाइंथिन के कारण, 3 है एंथोसाइनिन के कारण और 4 है कैरोटीनॉइड्स के कारण। तो 55 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए? 1 है 2200 से 2500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन और 2 है 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन और 3 है 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन और 4 है 4000 से 5500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्वशीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है। तो 1 है वे प्रोटीन, 2 है कैसियन प्रोटीन, 3 है एल्बुमिन और 4 है ग्लोब्युलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ग्लोब्युलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंधेलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती? 1 है NTU, 2 है JTU, 3 है FTU और 4 है ATU। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, ATU। सब्जियों के रेशे छूने में डॉट डॉट होते हैं। तो 1 है ठंडे, 2 है निर्जीव, 3 है चमकदार, 4 है गर्म। 71 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो गया, ठंडे। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। 1 है आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, 2 है बजट नियोजन के लिए, 3 है समय के उपयोग के लिए, 4 है ऊर्जा बचाने के लिए। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। 1 है फास्ट फूड यूनिट, 2 है एयर कैटरिंग, 3 है औद्योगिक कैफेटेरिया, 4 है रेस्टोरेंट। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एयर कैटरिंग। IIDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि 1 यह कब्ज का कारण है, 2 यह कीटोसिस का कारण है, 3 संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, 4 पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1 है 150, 2 है 300, 3 है 600 और 4 है 1000। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा, 75 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 300। नेक्स्ट, डॉट डॉट के खाने से कब्ज नहीं होता। 1 है अस्वस्थकर जंक खाद्य और 2 है तले खाद्य, 3 है रेशे रफेज और 4 है परिष्कृत अनाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेशे रफेज के खाने से कब्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है। 1 है केक व चॉकलेट, 2 है नूडल्स व पिज्ज़ा और 3 है कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, 4 दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। नेक्स्ट 78, गर्भवती महिला के लिए संस्तुत कैलोरी है। 1 है +300 किलो कैलोरी, 2 है +500 किलो कैलोरी और 3 है 1000 किलो कैलोरी, 4 है 1200 किलो कैलोरी। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, +300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है। 1 है 10 मिलीग्राम,
2 है 20 मिलीग्राम, 3 है 5 मिलीग्राम और 4 है 15 मिलीग्राम। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 20 मिलीग्राम। नेक्स्ट, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1 है 100 कैलोरी की, 2 है 300 कैलोरी की, 3 है 200 कैलोरी की और 4 है 400 कैलोरी की। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 300 कैलोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, आंकोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? आंकोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है? 1 तपेदिक, 2 वृक्क रोग, 3 कैंसर, 4 एड्स। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं, बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं 1 क्रॉसिंग एज, 2 है परिपक्वता, 3 है जरा चिकित्सा और 4 है टूट फूट। तो इसका राइट आंसर जरा चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट, लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है अधिक श्वेतसार और अधिक सोडियम, 2 है कम प्रोटीन तथा अधिक श्वेतसार, 3 है कम श्वेतसार और अधिक सोडियम, 4 है अधिक प्रोटीन और कम सोडियम। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अधिक प्रोटीन और कम सोडियम। प्रकार 2 डायबिटीज मेलिटस डॉट डॉट कहलाती है। 1 इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस और 2 है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस और 3 कुपोषण संबंधी डायबिटीज मेलिटस, 4 है गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटस। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट, इंसुलिन का श्रवण होता है 1 है यकृत द्वारा, 2 है अग्नाशय द्वारा, 3 है जठर द्वारा, 4 है जिह्वा द्वारा। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 2 अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट, रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो 1 है आहार की प्रकृति पर, 2 है रोगी के भोजन संबंधी आदतों पर, 3 है रोग का कारण जानना और 4 है उपरोक्त सभी। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के प्रतिशत बच्चों में रक्त अल्पता है। तो 1 है 53.1%, 2 है 58.4% और 3 है 35.7% और 4 है 10.0%। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 58.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। कब मना किया जाता है? 1 गुर्दे की बीमारी में, 2 है अल्सर में, 3 मधुमेह में और 4 कब्ज में। तो 88 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, गुर्दे की बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे आ जाते हैं। HACCP एक 1 खाद्य सुरक्षा तंत्र है, 2 कृषि विपणन है, 3 उपभोक्ता कानून है, 4 इनमें से कोई नहीं है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा 1 खाद्य सुरक्षा तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का जो पाश्चुरीकरण है किया जाता है, 1 है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, 2 क्रीम निकालने के लिए, 3 ख़मीर खत्म करने के लिए, 4 विटामिन बढ़ाने के लिए। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो 1 है नमक, 2 है नींबू का रस, 3 है गंधक का अम्ल और 4 है आलू। तो इसका राइट आंसर नींबू का रस हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। नेक्स्ट, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। 1 है 4-40 फ़ारेनहाइट पर, 2 है रुक जाती है, 3 है 35-40 फ़ारेनहाइट पर और 4 है 0 से 97 फ़ारेनहाइट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर, 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो उसमें क्या करना? सांद्र गंधक अम्ल मिलाना बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसके तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रायः दही में डॉट डॉट की मिलावट की जाती है। किसकी मिलावट की जाती है? ऑप्शन 1 है रेत की, 2 है मांड की, 3 है पानी की और 4 है ब्लीचिंग पेपर की। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेसारी दाल की मिलावटों तत्व के रूप में डॉट डॉट मिलाया जाता है। तो ये 1 है अरहर की दाल, 2 है मैदा में, 3 है दलिया में, 4 है मूंगफली में। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, अरहर की दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। 1 है चिकोरी, 2 है चाक खड़िया पाउडर, 3 है इमली पाउडर, 4 है ईंट का पाउडर। तो ईंट का पाउडर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। 1 है पॉलीफिनाल, 2 है आइसोफ्लेवोनाइड्स और 3 है फ्लेवोनाइड्स और 4 है करक्यूमिन। तो हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, करक्यूमिन। 98 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? 1 है पपीता, 2 है स्ट्रॉबेरी, 3 है चुकंदर और 4 है चेरी। तो 99 का राइट आंसर पपीता हो जाएगा, पपीता में लाइकोपिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैम बनाया जाता है। 1 है फल के गूदे से, 2 है फलों के रस से, 3 है फलों के अर्क से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, फल के गूदे से जैम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह है। 1 एगमार्क के, 2 ISI के और 3 है FPO के और D इनमें से कोई नहीं। तो 101 का राइट आंसर एगमार्क हो जाएगा। FPO जो है ये फल के संरक्षण के लिए लगाया जाने वाला प्रमाण चिन्ह है और ISI ये आभूषण तथा उस पर लगाए जाने आभूषण और वस्त्रों पर लगाए जाने वाला मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि में, 2 है वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, 3 चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में और 4 है वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वायु द्वारा पकाने की विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। तो 1 है सुपोषण, 2 है कुपोषण, 3 है स्वस्थ जीवन, D इनमें से कोई नहीं। तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उबालना होगा, फिर धीरे धीरे उबालना और धीमी आंच पर पकाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, आब ए रवा का अर्थ है। 1 है बहता पानी, 2 है ओस की बूंद, 3 है पानी जैसा, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बहता पानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 1 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, 2 है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, 3 है टाइक्लोरोबेंजीन और 4 है टाइटेनियम डाइक्लोराइड। तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, टाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, धागे की सूक्ष्मता आधारित है। 1 धागे की लंबाई पर, 2 धागे के वजन पर, 3 धागे की घुमावट के पर और 4 है धागे के प्रकार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, धागे के वजन पर। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? 1 है खुरदरा और मोटा, 2 है पतला और चमकदार, 3 है मध्यम और मुलायम, 4 है पारदर्शी। तो 108 का राइट आंसर पारदर्शी हो जाएगा। सबसे खराब है तो पारदर्शी वस्त्र जो है जिसमें आर पार सब दिखाई देता है वो वस्त्र खराब होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रेजिस्ट डाइंग का तकनीक है? 1 है टाई एंड डाई, 2 है इकार्ट, 3 है बाटिक, 4 है इनमें से सभी। तो 109 का राइट आंसर 1 होगा, टाई एंड डाई। निम्न में से किसके लिए मॉडलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो 1 है रेशम, 2 है ऊनी कपड़ा, 3 है मलमल, 4 है मखमल। तो इसका राइट आंसर मलमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैक्स के पौधे के लिए डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए रिपिलिंग की जाती है। 1 है बीज पर, 2 है तने पर, 3 है पौधों पर और 4 है लीनन पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, लीनन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं? 1 है पीना, 2 है सीसल, 3 है कैपेक और 4 है कोयर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। पिना और सीसल जो है ये तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन से हैं? 1 है रेयान, 2 है लाइसोल, 3 है एजलोन और 4 है अल्पाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 और 2, रेयान और लाइसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं? 1 है फिब्राइन, 2 है कैरिटन और 3 है कैरेटिन और 3 है एल्ब्यूमिन और 4 है ग्लोब्यूलिन। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है? 1 है फैलेनल, 2 है फ्लीस, 3 है फेल्ट, 4 है मायरे। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, फ्लीस। निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक सबसे अच्छी होती है? 1 है रेयान, 2 है पॉलिस्टर, 3 है रेयान और 4 है सूत काटन। तो 116 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, ऊन और पॉलिस्टर, ऊन और पॉलिस्टर। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऊन और पॉलिस्टर, इनकी लचक सबसे अधिक अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर निम्न से संबंधित है? 1 है ऊन से, 2 है रेशम से, 3 है रेयान से, 4 है क्वायर से। तो इसका राइट आंसर रेशम हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। 118, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? 1 है कार्बोनाइजिंग, 2 है बेटिंग, 3 है सनफोराइजिंग, 4 है टेंटरिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बेटिंग। क्या हो जाएगा? बेटिंग। रेशम के कपड़ों पर बेटिंग की परिचर्या की जाती है। नेक्स्ट, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं? 1 है ऊन, 2 है रेशम, 3 है कपास और 4 है लिनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। बाकी ऊन, कपास और लिनन ये क्या है? ये सभी क्या हैं? ये सब क्या हैं? स्टेपल हैं। कि और रेशम क्या है? रेशम फिलामेंट है। रेशम क्या है? फिलामेंट है। प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा पाया जाने वाला रेशा क्या है? रेशम है। तो रेशम के अतिरिक्त सभी जो है क्या है? स्टेपल हैं। कपास, लिनन, ऊन ये सब क्या है? स्टेपल हैं। बाकी रेशम क्या है? फिलामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक विसंक्रामक है? 1 है नीला थोथा, 2 है ब्लीचिंग पाउडर और 3 है पोटेशियम परमैंगनेट और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक विसंक्रामक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, 2 है रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना और 3 है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, 4 है फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो 1 है डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, 2 है पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, 3 है डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा और 4 है बिच्छू के काटने के पहले दी गई चिकित्सा। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो 1 है योजना आयोग ने, 2 है मोदालियर कमेटी ने, 3 है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, 4 है भोर कमेटी ने। तो इसका राइट आंसर भोर कमेटी हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को भोर कमेटी ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? 1 है वातावरणीय स्वच्छता, 2 है शारीरिक स्वच्छता, 3 है इनमें से कोई नहीं, 4 इनमें से दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है जिसकी माप होती है। तो इसका राइट आंसर 1 है 16 से 20 इंच, 2 है 26 से 30 इंच और 3 है 36 से 40 इंच, 4 है 46 से 50 इंच। तो इसका राइट आंसर 36 से 40 इंच होगा। ये रहे आज के 125 क्वेश्चन। इसी तरह और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।